नमस्कार। वेलकम टू इन्फोगॉड चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे और जहाँ पे भी होंगे स्वस्थ होंगे। और हमारा इन्फोगॉड 4597 ये चैनल आप देख रहे होंगे और इसके वीडियोस और जानकारी आप एंजॉय करते होंगे। जो फर्स्ट टाइम इन्फोगॉड 4597 ये चैनल देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि इन्फोगॉड 4597 ये एक स्पिरिचुअल चैनल है और इसके ऊपर हम स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन लेते हैं और स्पिरिचुअल प्लेसेस को विजिट करते रहते हैं। आज का तो वीडियो आप देख लेना, बाकी के भी वीडियोस आप देखना और अगर आपको जानकारी उपयुक्त लगे तो इन्फोगॉड 4597 चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलो और एवरीडे के नोटिफिकेशंस आप चेक किया करो। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है उन्हें मैं थैंक यू कहती हूँ, क्योंकि उन्हीं की तो वजह से मुझे मोटिवेशन मिल रहा है न्यू वीडियोस बनाने के लिए। जी हाँ, मैं उनके कमेंट्स भी पढ़ती रहती हूँ और वो क्या जानना चाहते हैं मेरे ऑडियंस जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, जो कमेंट्स करते हैं उसके ऊपर मैं नए वीडियोस लाने की ज़रूर कोशिश करती हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप अगर फर्स्ट टाइम व्यूअर हो तो आपका ओपिनियन मुझे कमेंट के द्वारा आप ज़रूर दे देना। मैं ज़रूर सोचूंगी आपके कमेंट्स के ऊपर और आप क्या सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो स्पिरिचुअल प्लेस, उसका वीडियो में हमारे इन्फोगॉड 4597 चैनल को लाऊंगी, अपलोड करूंगी। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक क्या है हमारा वो हम जानते हैं। देखो, 2 फरवरी को बसंत पंचमी आ रही है। वैसे तो न्यू ईयर शुरू हो चुका है और कुछ फेस्टिवल्स भी हमने शुरू की है, जैसे कि कुंभ मेला है वो शुरू हो चुका है और वो पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 से महाशिवरात्रि तक 26 फरवरी 2025 तक रहने वाला है। और बहुत सारे शुभ शुभ मुहूर्त है, जैसे कि आज मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या का भी एक मंत्र मैंने ऑलरेडी हमारे चैनल पे डाला हुआ है। आप कितने लोगों ने देखा है आप में से मुझे पता नहीं, लेकिन आप देख लेना। तो बहुत ही पॉजिटिव और शुभ मुहूर्त और शुभ टाइम चल रहा है हमारे भारत में तथा पूरे वर्ल्ड में। और मकर संक्रांति भी हो चुकी है। अब फरवरी में बसंत पंचमी आ रही है जो 2 फरवरी 2025 को है और शुभ मुहूर्त जो है वो है 2 फरवरी 2025 सुबह 9:14 से दूसरे दिन 3 फरवरी 2025 तक इवनिंग को यानी शाम को 6:52 तक। अगेन सुनिए शुभ मुहूर्त क्या है बसंत पंचमी का। 2 फरवरी 2025 को शुरू हो रही है बसंत पंचमी सुबह 9:14 और दूसरे दिन 3 फरवरी 2025 को शाम को 6:52 को एंड हो रही है। तो पूरे 2 दिन है, ऐसे हम अगर पकड़ के चले तो भी चलेगा, यानी हमें 2 दिन मिल रहे हैं बसंत पंचमी की पूजा करने के लिए, उपासना करने के लिए। तो यही है आज का टॉपिक कि बसंत पंचमी क्या है और क्या उपासना करनी चाहिए हमें। तो देखो, बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। माँ सरस्वती ये विद्या की देवी है, ज्ञान की देवी है, उपासना की देवी है, बुद्धिवर्धकता और विचारों की सोच की देवी है, पॉजिटिव एनर्जी की देवी है, एलिगेंस की देवी है, स्पिरिचुअल अध्यात्म की देवी है माँ सरस्वती। माँ सरस्वती कला की भी देवी है। हम कितने उपमा दे उन्हें वो कम है माँ सरस्वती को। तो बसंत पंचमी ये ऐसा मुहूर्त है जो हमें ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा करने के लिए एक चांस देता है। और मैं चाहती हूँ कि मैं तो पूजा करने ही वाली हूँ माँ सरस्वती की इस दिन, मेरे सभी ऑडियंस भी पूजा करें। तो हमें क्या करना चाहिए बसंत पंचमी के दिन, कैसे माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, ये हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। यही आज का डिस्कशन का टॉपिक है हमारा। तो माँ सरस्वती को हमें किसी भी रूप में पूजना है, मतलब आपके पास मूर्ति हो उसकी पूजा करो, या आप
सरस्वती माँ की प्रतिमा निकालो, रंगोली निकालो और उसकी पूजा करो, या सिर्फ स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन करके उनकी पूजा करो, या यज्ञ करो, आपको जैसे ठीक ठीक से लगे वैसे आपको उनको पूजना है उस दिन, बसंत पंचमी के दिन। और भारत में, बंगाल में, कोलकाता में बहुत माना जाता है माँ सरस्वती को। दुर्गा माँ को भी वो बहुत मानते हैं। जितने भी देवी के उत्सव रहते हैं वो बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो बसंत पंचमी भी उनका मुख्य सन है, मुख्य उत्सव है बंगाली लोगों के लिए। लेकिन हमें सबको ही माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। और अगर बसंत पंचमी के दिन हम करेंगे शुभ मुहूर्त पे, तो माँ सरस्वती प्रसन्न हो जाएंगे और हमें कृपा आशीर्वाद देंगी। हमारे विद्या में, हमारे कला में, हमारे सोच में, हमारे काम में एक गति आ जाएगी। हमें वो प्रसन्न होकर कृपा आशीर्वाद देके पतित पावन करेगी। इसलिए इस दिन हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कैसे पूजा कर सकते हैं हम बसंत पंचमी के दिन। देखो, मैंने पहले ही बताया कि आपको जैसे ठीक लगे, जब ये मुहूर्त शुरू होगा 2 फरवरी को सुबह 9:14 से दूसरे दिन 3 फरवरी शाम को 6:52 तक आप कभी भी उनकी पूजा कर सकते हो। सुबह की तो बहुत ही अच्छा है। तो आपको उनका मंत्र पठन करना है 21 बार, जो मंत्र मैं अभी बताऊंगी वो, या स्तोत्र पठन करना है 1 बार दिन में, या यज्ञ करना है, नॉर्मल यज्ञ करना है और उसमें घी की आहुति देनी है। और यज्ञ करते वक्त, घी की आहुति देते वक्त जो मंत्र मैं बताऊंगी वो आप 101 बार पठन कर सकते हो। ऐसे पूजा आप माँ सरस्वती की कर सकते हो। और पूजा करते वक्त आपको श्रद्धा भाव से माँ सरस्वती को प्रार्थना करनी है। हे माँ सरस्वती, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपके चरणों में शरण आया हूँ या आई हूँ। आज बसंत पंचमी है और इस शुभ मुहूर्त पे मैं आपकी पूजा और उपासना कर रही हूँ। मेरे अध्ययन में, पूजा में कुछ कमी ना रह जाए, मुझे कृपा आशीर्वाद दे। ये पूजा आपके चरणों में आप स्वीकार कर ले और मुझे ज्ञान दे, वरदान दे, बुद्धिवर्धकता दे, हर काम में कृपा आशीर्वाद दे, मेरे बुद्धि का तेज और गति बढ़ाए और मुझे पतित पावन करे बुद्धिमत्ता देके हर काम में। ऐसे श्रद्धा भाव से माँ सरस्वती को हमें बसंत पंचमी के दिन प्रार्थना करनी है। देन उनके मंत्रों का हमें जाप करना है। तो कौन से मंत्र है वो मैं बताती हूँ। ये जो मंत्र है वो ऑलरेडी मैंने इन्फोगॉड 4597 चैनल पे डाले हुए हैं, तो भी मैं फिर से बताती हूँ। पहला जो मंत्र है वो सरस्वती ध्यान मंत्र है और वो आपको 21 बार पठन करना है बसंत पंचमी के दिन। वो मंत्र कौन सा है? सरस्वती ध्यान मंत्र, ठीक से सुने। ओम सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तक धारिणम हंस वाहिनी समायुक्ता माँ विद्यादानम करुति में ओम। मंत्र फिर से सुने। ओम सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तक धारिणम हंस वाहिनी समायुक्ता माम विद्या दाम करोति में ओम। ये जो मंत्र है सरस्वती ध्यान मंत्र है, इसका पठन आप 21 बार इस दिन कर सकते हो। ये हमें स्ट्रेंथ दिलाता है, मेमोरी इंक्रीज करता है, फोकस और कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। और एक मंत्र मैंने चैनल पे शेयर किया था और वो मंत्र है सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। मंत्र फिर से सुने। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। ये दोनों जो मंत्र है आप 21 बार इसका पठन कर सकते हो। या आप एक नॉर्मल यज्ञ कर सकते हैं कुंड लेके, और वो यज्ञ आपको जलाना है, मतलब उसको अग्नि देनी है यज्ञ को, और घी उसमें डालते, आहुति देके घी की हमें ये मंत्र पठन करने हैं 101 बार। और उससे पहले माँ सरस्वती को वंदन करके उन्हें प्रार्थना करनी है कि मैं आपके चरणों में आया हूँ शरण, मुझे बुद्धि दे। आज का यज्ञ और आज की उपासना, आज की पूजा आप आपके चरणों में स्वीकार कर ले। मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को आप कृपा आशीर्वाद दे, बुद्धिमत्ता दे।
मेमोरी दे, स्ट्रेंथ दे, कंसंट्रेशन पावर दे, बढ़ाए हमारा कंसंट्रेशन, फोकस स्टडी में या हर काम में। ऐसे उन्हें हमें प्रार्थना करनी है मनोभाव से, श्रद्धा भाव से। तो ये हो गए मंत्र कि इसका मंत्र पठन आप बसंत पंचमी के दिन आपको जब टाइम मिले तब करना। यज्ञ नहीं किया तो भी चलेगा, आप नॉर्मली भी इसका पठन कर सकते हो या हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप सुन सकते हो। और एक स्तोत्र मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो स्तोत्र आपको सिर्फ एक बार 2 फरवरी या 3 फरवरी को पठन करना है। वो कौन सा है स्तोत्र? तो सरस्वती वंदना स्तुति स्तोत्र है। सरस्वती वंदना स्तुति स्तोत्र, इसका पठन आपको बसंत पंचमी के दिन एक बार करना है। तो क्या है वो स्तोत्र, चलिए सुनते हैं। बने रहे ऑन इन्फोगॉड 4597 चैनल। सरस्वती वंदना स्तुति स्तोत्र। या कुंदे तुषार हार द्रवला, या शुभ्र वस्तामृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवे सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा, शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमं आद्यां जगत व्यापिनी, वीणा पुस्तक धारिणं भयदा जाड्याद्धार करापहां, हस्ते स्फटिका मालिका विदधति पद्मासने संस्थिता, वंदे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदां शारदा। ये जो स्तोत्र है अभी जो मैंने पठन किया, ये स्तोत्र सरस्वती वंदना स्तुति स्तोत्र है। इसका आपको एक ही बार पठन करना है। और इस तरीके से अगर आप सरस्वती माँ की पूजा करेंगे, उनके सरस्वती वंदना स्तुति स्तोत्र का पठन करेंगे, बसंत पंचमी के दिन उनके मंत्रों का जाप करेंगे, यज्ञ करेंगे, उनकी मनोभाव से प्रार्थना करेंगे, तो माँ सरस्वती प्रसन्न हो जाएंगी। वो हमें बुद्धिवर्धकता देगी, ज्ञान देगी, ध्यान देगी, हमारा कंसंट्रेशन, फोकस बढ़ाएगी हर काम में, स्टडी में। बच्चों का भी ध्यान वो एकाग्र करेगी, उन्हें भी बुद्धि दे देगी। आप बच्चों को लेके भी ये उपासना कर सकते हो या खुद कर सकते हो, या बच्चों को कह सकते हो उनको इंडिविजुअली उपासना करने को। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको बसंत पंचमी की ये उपासना समझ में आ चुकी है और आप जरूर करके देखेंगे। और ये जो स्तोत्र है सरस्वती वंदना स्तुति स्तोत्र, मैं पोस्ट में डालूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर लेना और बसंत पंचमी के दिन आप इसका पठन जरूर करना एक बार। और जो मंत्र है ऑलरेडी अवेलेबल है इन्फोगॉड 4597 चैनल पे, तो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के डाल दूंगी। तो आप वो मंत्र जरूर पठन करना 21 बार, या यज्ञ करके 101 बार इसका पठन करना है आपको मंत्रों का। या सिर्फ सुनने में भी कोई हरकत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सुनने से भी बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन आप खुद पठन करेंगे तो बहुत जागृति मिलेगी, बहुत एक्टिवेशन होगा पॉजिटिव एनर्जी का, और जल्दी से माँ सरस्वती प्रसन्न होके हमें कृपा आशीर्वाद दे देगी। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम एंड करते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आपको जानकारी पसंद आ रही है। और अगर आपको जानकारी पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट करके आपकी प्रतिक्रिया दिया करें, और कोई भी न्यू कंटेंट आपको सुनना है तो भी मुझे कमेंट के द्वारा आप बताया करें। और अगर आपका भी कोई स्पिरिचुअल चैनल है या कोई दूसरा चैनल है जिसका प्रमोशन आप इन्फोगॉड 4597 चैनल पे करना चाहते हो, तो मुझे कमेंट के द्वारा आपका चैनल का नेम, चैनल का डिस्क्रिप्शन कि कौन सा चैनल है और चैनल के लिंक भेजो। मैं इन्फोगॉड 4597 चैनल पे उसका जरूर प्रमोशन करूंगी। तो चलिए हम मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्टे ट्यून ऑन इन्फोगॉड 4597 चैनल। वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले, नोटिफिकेशन चेक किया करें। हम मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक बाय बाय, धन्यवाद।